Hello dear student, welcome to my channel. In the continuation to the last class, today we will start our next topic, principle of a chemical reaction. In last classes, we'll discuss about physical and chemical change, chemical reaction, okay, and characteristics feature of chemical reaction. Today we will discuss principle of a chemical reaction and chemical equation. Okay. लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जब भी कोई परमानेंट चेंज होता है या इरिवर्सिबल चेंज होता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, तो जो केमिकल चेंज जिस प्रोसेस की हेल्प से होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड देन हमने हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है उनके बेसिस पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे कि जिन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं पर भी केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन ऑब्जर्वेशंस को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, आज हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो कहीं पर भी अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन कभी भी एनर्जी का गेन या लूज़ करने के, कहीं पर भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बिना कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। या तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी गेन होगी या एनर्जी लूज़ होगी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है कि हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, एनर्जी किसी भी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है हमारा केमिकल रिएक्शन का, वो फर्स्ट प्रिंसिपल तो यही है, या जो फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो यही है कि कहीं पर भी अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज को अगर डिफाइन करना चाहें तो वो एक तरह का वर्क ही है कि वर्क कहीं पर भी हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो एक केमिकल रिएक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो जनरली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सी प्लस डी में। दैट मीन्स कि जो हम आपके रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी, वो प्रोसेस होने के बाद में किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, सी प्लस डी, जो कि हम बोलते हैं जनरली प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर एक परमानेंट चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज है या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम एक्चुअली बात करें केमिस्ट्री में, हम क्या बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर अगर वहाँ तक जाएँ तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट है। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक रीअरेंजमेंट है किसका, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। कि जैसे यहाँ हमने बात करी कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, एक रीअरेंजमेंट है कि यहाँ पर आपके कुछ अलग जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट कुछ और है। जब आपके प्रोडक्ट जो बन गए हैं वो भी क्या है, एक तरह से इनका रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट क्या है कि जो भी आपके कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, हमें आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, प्रीवियस 9th क्लास के अंदर, कि जो आपके केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें एक्चुअली होता क्या है, या जो कंपाउंड्स वगैरह फॉर्म होते हैं उनके अंदर या तो आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक बॉन्ड होता है जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तब वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होता है, देन ब्रेक होने के बाद में वापस क्या होता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, एंड देन वापस क्या होता है कि न्यू बॉन्ड फॉर्म होके आपके क्या होता है, कोई एक न्यू कंपाउंड बनता है। तो जो आपके केमिकल रिएक्शन का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है, एक रीअरेंजमेंट है इनका, कि जो भी आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनका वापस क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ओके, तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ए केमिकल रिएक्शंस are normally accompanied by the gain or loss of energy in the form of maybe heat, light or electrical energy. Okay, chemical reaction can be represented as A plus B, C plus D. ओके, A plus B आपके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, एंड C plus D क्या है, आपके प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ products. This is achieved by breaking the bonds of the reactant molecules and forming new bond of product molecules. Okay, अब bond क्या है, a bond is a force that keeps the atom of various element together in the molecule. ओके, तो ये था आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ केमिकल
रिएक्शन। ओके, तो आपको माइंड में ये रखना है कि जब भी कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है कि एक केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज का मतलब क्या हो रहा है, परमानेंट चेंज या इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब उस इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है कि कोई एक प्रोसेस के थ्रू वो चेंज हो रहा है, और वो प्रोसेस का मतलब क्या है, उस प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पर एटम्स का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, उनके जो एटम्स है उनका रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है कि जो भी उनके बीच में बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एंड देन वापस क्या हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अगर हम जनरली बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ये है आपका कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट तो हम माइंड में ही लेके आते हैं कि केमिकल इक्वेशन की नीड क्यों हुई, क्यों हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं या राइट करते हैं, क्यों किसी भी कोई जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसको कि केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में राइट किया। तो इसका बस एक बेसिक वही कि हम कोई भी एक लैंग्वेज की बात करते हैं कि हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेजेस क्यों होती हैं, सिर्फ क्या होता है, हम एक कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी क्या हो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कि कहीं भी कहीं का भी किसी भी कंट्री का किसी भी प्लेस का कोई पर्सन है वो क्या हो ईजीली उस प्रोसेस को समझ जाए। तो उसको समझने के लिए क्या किया, एक बेसिक लैंग्वेज, अगर हम बात करें कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, तो ये एक तरह से क्या है, आपकी केमिकल लैंग्वेज है कि जो भी आपका प्रोसेस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि कोई भी पर्सन है अगर वो इस इक्वेशन को रीड आउट करेगा तो वो इजीली समझ जाएगा कि यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं या राइट करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का क्या है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए केमिकल इक्वेशन में बी डिफाइंड एज ब्रीफ या शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूला, वर्ड्स एट्सेट्रा। कि आपका क्या है, ये एक सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसके, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को, कि उसके अंदर रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट सारे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक प्रोसेस हुआ, केमिकल प्रोसेस, क्या प्रोसेस हुआ कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, आपने उसको बर्न किया, तो बर्न करने के बाद में वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ कि वो जो मैग्नीशियम था एक वो वाइट पाउडर के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। ठीक है, तो अगर इसे हम सेंटेंस की फॉर्म में सबसे पहले कि जो प्रोसेस हुआ उसको अगर हमें लिखना है या कहीं पर सेव करना है इस डेटा को, तो हम कैसे लिखेंगे, इन अ सेंटेंस फॉर्म द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज़ लॉन्ग, कि अगर मैं इसे वर्ड की फॉर्म में लिखूं कि वैन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ इस सेंटेंस की फॉर्म में क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा हो गया कि हम केमिकल रिएक्शंस को अगर हम डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अगर यही मैं क्या हूँ, इंडियन हूँ, मतलब कि मुझे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है और मुझे अदर लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं क्या लिखूँगा कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में बर्न हुआ या उसको मैंने जलाया तो एक वाइट पाउडर बना। ठीक है, तो क्या वो मेरी लैंग्वेज में हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन के अंदर और एक इसको लिखने में क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा तो मेरा क्या हुआ, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ, ज़्यादा मुझे वर्ड्स यूज़ में मतलब ज़्यादा लिखना पड़ा। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा पर्सन आया अगर वो इस रिएक्शन को पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ या शॉर्ट मेथड में लिख सकते हैं। किस तरह से मेथड में लिखेंगे कि हम वर्ड्स को यूज़ में लेके लिख सकते हैं, कैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो गए, मेरे रिएक्टेंट्स हो गए। तो क्या बना इनसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये क्या हो कहलाती है, आपकी वर्ड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये, वर्ड इक्वेशन है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन हम किस फॉर्म में लिखते हैं कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में एक प्लस साइन होता है, और वो रिएक्टेंट्स हम किस साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बना है उसको हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। यहाँ पर भी आपके मोर देन प्रोडक्ट्स है तो उनके बीच में हम प्लस साइन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन हम किसकी हेल्प से करते हैं, एरो की हेल्प से, कि हम जो आपके प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में हम एरो मार्क करते हैं। ठीक है, और जो एरो हेड है वो किसको इंडिकेट करता है, प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड with the plus sign between them. Likewise, the product are written on the right hand side with a plus sign between them. An arrow is placed between the reactants and product. The arrowhead point towards the product to indicate the direction of reaction. Okay. तो अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी वर्ड इक्वेशन, इसको अब मोर क्या इजी फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स।
तो नेक्स्ट आती है आपकी सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनके हम सिंबल्स यूज़ में लेके क्या करते हैं, सिंबल्स या उससे रिलेटेड अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो कंपाउंड का फॉर्मूला इनको यूज़ में लेके कि मोर कॉन्शियस फॉर्म या यूज़फुल फॉर्म हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो रिएक्शन हुई कि इसको मैंने और शॉर्ट कर दिया कि मैग्नीशियम का मैंने सिंबल लिख दिया Mg, ऑक्सीजन का लिखा O2, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ में ले लिया। तो सिंबल इक्वेशन क्या है, सिंबल इक्वेशंस द केमिकल इक्वेशंस may be made more concise and useful if we use symbols and chemical formula instead of words, कि हम और इजी फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन आई है इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है ये, सिंबॉलिक इक्वेशन है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।